तो हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें हम लोग आप लोगों को क्या कौन कौन सी यूजेस आप लोगों को देखने हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग ईच ऑफ, आइदर ऑफ, neither of, none of, all of, any one of, बोथ ऑफ। ठीक है, हम लोगों को क्या पढ़ना है, यानी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हम लोग ईच ऑफ का यूज पढ़ेंगे, आइदर ऑफ का यूज पढ़ेंगे, नाइदर ऑफ का यूज पढ़ेंगे, नन ऑफ का यूज पढ़ेंगे, ऑल ऑफ का यूज पढ़ेंगे, एनी वन ऑफ का यूज और बोथ ऑफ का यूज। ये यूजेस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपका कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में यहां से 1-2 नंबर का क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, और कोई भी बोर्ड क्लासेस का एग्जाम हो यहां से आप लोगों के लिए हमेशा, जैसे कि मैं बताया था आपको, मैंने ग्रामर में जो बोर्ड क्लासेस का जो ग्रामर है ना, उसमें सिंटैक्स नाम करके एक टॉपिक दे रखा है। तो सिंटैक्स के अंतर्गत यानी प्रोनाउन के अंतर्गत यहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहली बात आप लोगों को कितना याद करना है, पहली बात आप लोगों से पूछे कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, एनी वन ऑफ, बोथ ऑफ, ये सभी क्या होते हैं, सभी प्रोनाउन होते हैं। और कौन से प्रोनाउन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर मैं सभी में से ऑफ हटा दूं तो ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव। यानी केवल ईच, आइदर, नाइदर, नन, ऑल, एनी वन, बोथ, इनमें से केवल मैं क्या करूं, आगे से ऑफ हटा दूं तो एडजेक्टिव बन जाएंगे। और कौन से एडजेक्टिव बन जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। और ऑफ आ रहा है तो ये क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। इनमें पहले सब लोग इनमें समानता देखें, इनमें समानता क्या है। ठीक है, इन सभी के साथ जो सब्जेक्ट आएगा ना वो बहुवचन का आता है। पहली बात इतना देखना है, यानी ईच ऑफ और जो कुछ मैंने बोथ ऑफ ये पूरा मैंने लिखाया ना, इन सभी के साथ जो सब्जेक्ट आता है वो बहुवचन का आएगा। किसका आएगा, बहुवचन का। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो किसका होगा, बहुवचन का होगा। लेकिन जिसमें मैं टिक करूं, समझ जाना वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट रूल है। देखो, एक तो ऑल ऑफ के साथ, एक बोथ ऑफ के साथ, इन सभी के साथ जो वर्ब आएगा ना, जो वर्ब आएगा वो पीवी का आएगा। वर्ब कैसे आएगा, वो पीवी का आएगा। पीवी बोले तो प्लूरल वर्ब। यानी पहली बात तो मैं समानता की बात की थी। समानता क्या है, इन सभी के बाद सब्जेक्ट बहुवचन का आएगा। लेकिन जो वर्ब की बात करें हम, वर्ब की, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ और बोथ ऑफ, सॉरी बोथ ऑफ नहीं, एनी वन ऑफ, इन सभी के साथ तो सिंगुलर की वर्ब, यानी जहां मैंने टिक लगाया है उनके साथ बहुवचन की वर्ब आएगी, और जहां मैंने टिक नहीं लगाया है उनके साथ एक वचन की वर्ब आएगी। यानी ऑल ऑफ और बोथ ऑफ के बाद वर्ब बहुवचन की आती है और बाकी सभी के साथ वर्ब एक वचन की आती है। दो चीजें याद रखना है मेरे रसगुल्लो। आप क्या याद रखना है कि बोथ ऑफ और ऑल ऑफ के बाद वर्ब बहुवचन की आएगी, बाकी का जो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी वन ऑफ, इनके साथ वर्ब एक वचन की आएगी। यहां तक क्लियर हो गया। और समानता क्या बताई, समानता बताई, लेकिन सब्जेक्ट सभी के साथ क्या आएगा, बहुवचन का ही आएगा। यहां तक क्लियर। अब और इंपॉर्टेंट चीज देखना है आप लोगों को। देखो, ईच ऑफ का प्रयोग होता है दो के लिए, आइदर ऑफ का प्रयोग होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, कोई एक। नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है दो में से कोई नहीं, नाइदर ऑफ दो में से
कोई नहीं। अभी मैं सबको एग्जांपल देके बता दूंगा, दो में से कोई नहीं। नन ऑफ माने होता है सभी में से कोई नहीं, सभी में से कोई नहीं, सभी में से कोई नहीं। ऑल ऑफ माने होता है सभी में से सभी, ऑल ऑफ मीन्स सभी में से सभी। एनी वन ऑफ माने होता है सभी में से कोई एक, सभी में से कोई एक, कोई एक, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनी वन ऑफ। अभी समझा दूंगा मैं सब। बोथ ऑफ का हिंदी होता है दोनों में से दोनों। दोबारा सुने, ईच ऑफ का प्रयोग कहां करेंगे, ईच ऑफ का कहां यूज करना है, दोनों में से प्रत्येक, यानी दो लड़के हैं या दो लड़कियां हैं या दो छात्र हैं, मैं दोनों लड़के पढ़ रहे हैं या दोनों में से प्रत्येक पढ़ रहा है, उसका अर्थ होता है ईच ऑफ। समझ में आ रहा है कि दो स्टूडेंट हैं कि दोनों में से प्रत्येक पढ़ रहा है, यानी दोनों में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए ईच ऑफ का प्रयोग करते हैं। पर ध्यान रखना, केवल दो के लिए यूज होगा, दो से अधिक के लिए यूज नहीं होगा। तीनों में से प्रत्येक के लिए नहीं करेंगे, केवल दो में से प्रत्येक, यानी स्टार्टिंग के ईच ऑफ, आदर ऑफ और नाइदर ऑफ, इनका प्रयोग सिर्फ दो के लिए होगा। यानी दो में से दोनों पढ़ रहे हैं, मतलब दो स्टूडेंट हैं कि दोनों में से दोनों पढ़ रहे हैं, तो वहां ईच ऑफ। मैं बोलूं दो में से कोई एक पढ़ रहा है, तो वहां क्या आएगा, आदर ऑफ, कि दोनों में से कोई एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है एक नहीं पढ़ रहा है, तो वहां क्या लगाएंगे, आदर ऑफ। और नाइदर ऑफ माने होता है दोनों में से कोई नहीं, यानी दोनों में से कोई नहीं के सेंस में हम क्या लगाते हैं, हम लोग नाइदर ऑफ लगाते हैं। सीधी सी फंडा यार, दो व्यक्ति हैं, दोनों में से दोनों का बोध कराना है तो ईच ऑफ, दो में से एक का बोध कराना है तो आदर ऑफ, और दोनों में से कोई नहीं तो वहां लगाएंगे नाइदर ऑफ। जैसे कि दोनों में से, दोनों मार्कर 25 रुपए के हैं या दोनों में से प्रत्येक मार्कर 25 रुपए का है, तो ईच ऑफ। दोनों में से एक मार्कर 25 रुपए का है तो आदर ऑफ। दोनों में से कोई मार्कर 25 का नहीं है तो क्या लगाएंगे, नाइदर ऑफ। आई होप समझ में आ गया होगा। ये तीनों का प्रयोग केवल दो के लिए यूज होगा, दो से अधिक के लिए हम नहीं बढ़ेंगे कभी भी, ठीक है। दोबारा समझाऊंगा आप लोगों को। ईच ऑफ का प्रयोग दोनों में से प्रत्येक, नाइदर ऑफ का प्रयोग दो में से कोई, आइदर ऑफ का प्रयोग दो में से कोई एक, और नाइदर ऑफ का प्रयोग क्या, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। और बताया था कि इनके बाद वर्ब कैसी आएगी, एक वचन की, लेकिन सब्जेक्ट कैसा आएगा, बहुवचन का। ऐसे नन ऑफ देखें, नन ऑफ का अर्थ होता है सभी में से कोई नहीं। जैसे 10 में से कोई नहीं, 50 में से कोई नहीं, 3 में से कोई नहीं, वहां लगाएंगे नन ऑफ। लेकिन 2 में से कोई नहीं, वहां आएगा नाइदर ऑफ। इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा सुने। मैंने बताया था ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ केवल दो के लिए यूज होगा, केवल दो के लिए यूज होगा। लेकिन ऐसे आ जाए 3 में से कोई नहीं, तो वहां तो भाई क्वेश्चन फंस जाएगा। 3 में से कोई नहीं, वहां क्या आएगा आपका, नन ऑफ आएगा। और 2 में से कोई नहीं तो वहां क्या आएगा, नाइदर ऑफ आएगा। यानी नन ऑफ 3 से लेके जितना है उतने के लिए काम करेगा। 20 में से कोई नहीं, 50 में से कोई नहीं, वहां नन ऑफ आएगा। ऑल ऑफ होता है सभी में से सभी, चाहे वो 2 हो या 50 हो या 1000 हो। इसमें 50 स्टूडेंट आगरा जा रहे हैं या 50 में से सभी आगरा जा रहे हैं, तो वहां क्या आएगा आपका, ऑल ऑफ आएगा। क्लियर। एनी वन ऑफ देखो, एनी वन ऑफ का हिंदी होता है सभी में से कोई एक, यानी अधिक में से कोई एक। ऐसे पढ़ें जैसे कि मैंने आइदर ऑफ कराया था, आइदर ऑफ का हिंदी होता है दो में से कोई एक। उसी प्रकार एनी वन ऑफ का हिंदी होता है अधिक में से कोई एक। मैंने बोला कि 2 में से एक तो आइदर ऑफ, 3 में से कोई एक तो एनी वन ऑफ। कंपैरिजन करके पढ़ें आप लोग। अगर आप लोग नाइदर समझ जाएंगे तो नन भी क्लियर हो जाएगा। अगर आइदर समझ में आ गया होगा आपका तो एनी वन ऑफ भी आपको समझ में आ जाएगा। यानी 2 के लिए तो, यानी 2 में से कोई एक का बोध कराना है तो आप आइदर ऑफ लगाएं, या 10 में से किसी एक का बोध कराना है तो एनी वन ऑफ।
तीन में से किसी एक का बोध कराना है तो एनी वन ऑफ, लेकिन एनी वन ऑफ दो के लिए नहीं आएगा, क्योंकि दो के लिए क्या आता है, मैंने आइदर ऑफ बता दिया है। क्लियर। अब देखें बोथ ऑफ। बोथ ऑफ का हिंदी होता है दोनों में से दोनों। ठीक है, बोथ ऑफ का हिंदी जैसे कि ईच ऑफ की तरह आप या मान सकते हैं, ईच ऑफ माने भी दोनों में से दोनों और बोथ ऑफ माने भी दोनों में से दोनों। एक साथ मैं दोबारा बता दूं, ईच ऑफ का प्रयोग दोनों में से दोनों या दोनों में से प्रत्येक के अर्थ में होता है। इसके साथ सब्जेक्ट एक वचन का और वर्ब सब्जेक्ट बहुवचन का और वर्ब एक वचन की आएगी। आइदर ऑफ की हिंदी दोनों में से कोई एक, सब्जेक्ट बहुवचन का और वर्ब एक वचन की आएगी। नाइदर ऑफ के बाद यानी नाइदर ऑफ की हिंदी दो में से कोई भी नहीं, सब्जेक्ट बहुवचन का और वर्ब एक वचन की आएगी। नन ऑफ का प्रयोग अधिक में से कोई नहीं या 10 में से कोई नहीं या सभी में से कोई नहीं, वहां नन ऑफ लगाएंगे। इसके बाद भी वर्ब एक वचन की और सब्जेक्ट बहुवचन का आएगा। ऑल ऑफ, थोड़ा सा ऑल ऑफ के बाद सब्जेक्ट बहुवचन का और वर्ब भी बहुवचन की आएगी। इन सभी के साथ वर्ब एक वचन की थी, लेकिन ऑल ऑफ के साथ बहुवचन की। एनी वन ऑफ की हिंदी होती है सभी में से कोई एक, और इसके साथ सब्जेक्ट भी बहुवचन का और वर्ब एक वचन की। बोथ ऑफ के साथ सब्जेक्ट बहुवचन का और वर्ब बहुवचन की। अब आपको समझ में आया होगा, ऑल ऑफ और बोथ ऑफ के साथ ही वर्ब बहुवचन की आएगी, बाकी सभी के साथ वर्ब एक वचन की आएगी, लेकिन सब्जेक्ट सभी के साथ एक वचन का आएगा। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, देखें आप लोग, मैंने एग्जाम्पल बोला एक, neither of two students are active। ठीक है, और समझे, मैंने बोला neither of three men is active। दोबारा समझें और एग्जाम्पल आप लोग, both of men is active। और समझें और कैसे मिस्टेक बन सकती है। आइदर ऑफ टू स्टूडेंट इज एक्टिव। चारों एग्जाम्पल मैंने आपको पूरी कोशिश करी है। अगर आप लोग चारों एग्जाम्पल भी समझ गए तो यहां से आने वाली गलती आप लोगों से बच नहीं पाएगी, यानी आप लोग 1-2 नंबर अपने पक्के कर ले जाएंगे। मैंने आपको बताना चाहूंगा इसमें कि किस तरीके से एग्जाम में गलती बन सकती है, और आप लोग अगर यहां समझ गए कि गलती किस तरीके से बनेगी तो आप लोगों का कोई समस्या नहीं आएगी। फिर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ से बेचिंतित हो जाना, बिल्कुल आप लोग केयर फ्री हो जाना। नाइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स आर एक्टिव। ठीक है, नाइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स आर एक्टिव। पहले तो देखें, देखो नाइदर ऑफ के बाद मैंने बोला था सब्जेक्ट बहुवचन का आता है, तो देखो स्टूडेंट्स क्या है, बहुवचन का है, और वर्ब आती है एक वचन की। ठीक है, तो क्या हो गया आप लोगों का, यहां आपको मिस्टेक मिलेगी आप लोगों की कि आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने कहा था कि ईच ऑफ, आइदर, नाइदर, नन और एनीवन,
इनके साथ ही वर्ब बहुवचन की आएगी, बाकी सभी के साथ वर्ब एक वचन की आएगी। तो नाइदर ऑफ के बाद वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। तो एक मिस्टेक आप लोगों को यहां मिल गई। एग्जाम में आप लोग क्या क्या करके आओगे? आप लोग इज करके आओगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि नाइदर ऑफ थ्री मेन इज एक्टिव। मैंने क्या बताया कि नाइदर ऑफ के बाद बहुवचन का सब्जेक्ट और एक वचन की वर्ब। तो देखें नाइदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट तो बहुवचन का आ रहा है, मेन MEN, क्योंकि MEN होता तो एक वचन का, और वर्ब भी इज आ रही है जो कि एक वचन की आ रही है। पर भाई साहब यहां मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? आप लोग ढंग से देखें। देखो मैंने बताया था कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का प्रयोग दो के लिए होगा, दो से अधिक के लिए नहीं होगा। मैंने क्या बोल दिया कि नाइदर ऑफ थ्री मेन, ये तो तीन के लिए बोल दिया। आप लोग जानते ही हैं कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का प्रयोग केवल दो के लिए होगा, तीन के लिए नहीं होगा। ये क्या कह रहा है कि तीनों व्यक्तियों में से कोई भी एक्टिव नहीं है, यानी तीन हो गए। तो आप देखेंगे तीन वाला कौन सा है? तीन वाला है आपका कौन सा? नन ऑफ। ये कहां काम करेगा? ये तीन से काम करेगा, तीन से लेके जितने भी आ जाएं वहां काम करेगा। नन ऑफ, नन ऑफ की हिंदी होती है अधिक में से कोई नहीं, और नाइदर ऑफ की हिंदी होती है क्या? अधिक में से कोई। नाइदर ऑफ की हिंदी होती है अधिक में से कोई भी नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि नाइदर ऑफ की यहां पे क्या है? मिस्टेक है कि नाइदर ऑफ का प्रयोग तीन के लिए नहीं दो के लिए होता है। तो आप लोग इसको सही करेंगे तो यहां क्या लगा दें? आप लोग यहां नन ऑफ लगा दें। अब सही माना जाएगा कि नन ऑफ का प्रयोग तो दो से अधिक के लिए हो जाता है। अब बहुत से मेरे रसगुल्ले बोल रहे होंगे सर 3 की जगह 2 कर दें। ऐसा कभी नहीं करना। आप लोग प्रोनाउन की मिस्टेक को प्रोनाउन से ही चेंज किया जाएगा, यानी प्रोनाउन में है मिस्टेक है तो प्रोनाउन को ही चेंज हम लोग करेंगे। एक गलती ऐसे बन सकती है, एक गलती ऐसे बन सकती है। तीसरा देखें, बोथ ऑफ मेन इज एक्टिव। आप लोगों को पता है यहां इज नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? आपका आर आएगा। क्यों आएगा? कि बोथ ऑफ के साथ सब्जेक्ट तो बहुवचन का आएगा, लेकिन वर्ब कैसी आती है? बहुवचन की। मैंने लिखाया है कि बोथ ऑफ के बाद पीवी और ऑल ऑफ के बाद ही पीवी आएगा। बीबी मन समझना आप लोग, यानी बोथ ऑफ और ऑल ऑफ के साथ ही बहुवचन की वर्ब, बाकी सभी के साथ एक वचन की वर्ब। तो मैंने इज बोल दिया है, इसलिए मैंने यहां पे क्या किया? आर किया। ऐसे भी मिस्टेक बन सकती है। एक तरीका ये और है, इसको समझ लें। आइदर ऑफ टू स्टूडेंट इज एक्टिव। आइदर ऑफ के बाद सब्जेक्ट बहुवचन का, मैंने क्या बोल दिया है? स्टूडेंट। करना क्या पड़ेगा? स्टूडेंट्स। तो यहां क्या हो गया? आपको मिस्टेक आप लोगों को यहां मिल गई, क्योंकि स्टूडेंट नहीं होता है, यहां पे क्या आएगा? आपका स्टूडेंट्स आएगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों की मिस्टेक बनेगी। तो मैंने आप लोगों को पूरी कोशिश की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझाने की, कैसे क्या होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया है। अगर आप लोगों को प्लीज ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लोग आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।